अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो अपने केस को रेप्टराइज करें, स्टडी करें और सिम्टम के मुताबिक जो है आप मेडिसिन की सिलेक्शन करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हाफिज मुस्तन सर। बहुत सारे डॉक्टर साहिबान जो है हमसे सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब हमें कोई ऐसी बुक बताएं, कोई ऐसी मटीरियल मेडिकल बताएं जिससे हमें मेडिसिन की सिलेक्शन करने में आसानी हो। दोस्तों याद रखें, जब तक आप स्टडी कर रहे हैं आपके जो केस हैं वो कवर होंगे। जब आप स्टडी करना छोड़ देंगे तो आपके जो केस हैं वो कवर होना बंद हो जाएंगे। तो आज मैं आपको मेन जो बताने के लिए हाजिर हुआ हूं वो है कि होम्यो डॉक्टर साहिबान जो है कैसे कामयाब हो सकते हैं, उनके जो केस हैं वो कैसे कवर हो सकते हैं। केस कोई भी हो, बड़े से बड़ा जो केस है वो भी कवर हो सकता है। सिर्फ आपने एक काम करना है, रेप्टराइज करना है, केस को रेप्टराइज करना है। इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई, ये जो रिपर्टरियां मेरे हाथ में है इनमें से जो है आपने अपने पेशेंट की सिम्टम के मुताबिक मेडिसिन की सिलेक्शन करनी है। यही वो चीज है, यही वो मवाद है कि अगर आप जो है इनको समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं तो मेरे भाई ऐसा कोई केस नहीं है जो आपका कवर नहीं होगा। और याद रखिए, होम्योपैथ जो है अक्सर नाकाम होता है। होम्योपैथी जो है वो नाकाम नहीं होती। होम्योपैथी नाकाम क्यों नहीं होती? क्योंकि ये असली होम्योपैथी है। होम्योपैथ नाकाम क्यों होता है? वजह वो इनको पढ़ता नहीं, इनको खोलता नहीं और बदले में उनके जो केस हैं वो कवर होते नहीं और आखिर में वो लेता है सहारा एलोपैथी का, फिर जाके जो है उनको नुकसान होता है। तो दोस्तों बात करते हैं कि आप जो है कैसे अपने केस को रेप्टराइज करेंगे। ये हमारे पास रिपर्टरियां हैं होम्योपैथी की। सबसे नीचे है कैंट रिपर्टरी, फिर है डॉक्टर रॉबर्ट मर्फी की रिपर्टरी, फिर इसके ऊपर है फाटक रिपर्टरी। फाटक रिपर्टरी जो है ये उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी है। दोस्तों याद रखें, बात दफा ऐसे होता है कि अक्सर जो केस है वो हमें जो कैंट रिपर्टरी है वहां से नजर नहीं आते। फिर हमें क्या करना पड़ता है, फिर हमें डॉक्टर रॉबर्ट मर्फी की जो रिपर्टरी है इसका सहारा लेना पड़ता है। रही बात, ये जो फाटक रिपर्टरी है ये एक शॉर्ट रिपर्टरी है। मैं अक्सर जो है इसे यूज नहीं करता। बहुत अच्छी है, आप जो है इससे फायदा उठा सकते हैं, लेकिन मैं जो ज्यादा यूज करता हूं वो है डॉक्टर रॉबर्ट मर्फी की रिपर्टरी। लेकिन पिछले 2 से 3 दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट था जो मुझे ऑनलाइन जो है अपना केस बता रहा है। मेरे ज्यादा जो केस हैं वो होते ही सोशल मीडिया के जरिए मुझे जो है मिलते हैं। तो वो कहता है कि मुझे अस्थमा है, दमा दमा है, लेकिन दमा की जो रीजन है उसने क्या बताई कि वो एक फैक्ट्री में काम करता था। जहां वो काम करता था फैक्ट्री में, वहां एक भट्टी थी, यानी जो आग जलाने के लिए एक भट्टी होती है वो, उसका उन्होंने एक पाइप जो है निकाला हुआ था भट्टी के ऊपर। मैं जरा पहले इसको नीचे रखता हूँ फिर जो आपसे बात करता हूँ। वीडियो कंप्लीट देखें, आपको इंशाल्लाह बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो होता क्या है कि वो जो पेशेंट है हमारा, वो भट्टी का जो ऊपर निकला हुआ पाइप है उसे साफ करने के लिए ऊपर जाता है। जैसे ही वो पाइप जो है ओपन करता है तो वो जो धुएं का गंध होता है, जो धुएं की वजह से कोयले का जो गंध होता है, डस्ट होती है, उसके लगने से उसके लंग्स पर इतना बुरा असर पड़ता है कि उसका जो सांस है वो फौरन बंद हो जाता है। अब इस तरह की कंडीशन में वो क्या करते हैं कि फौरन इमरजेंसी में लेकर जाते हैं हॉस्पिटल में, वो ऑक्सीजन लगाते हैं और ड्रिप वगैरह जो है वो लगाते हैं, लिहाजा वो पेशेंट ठीक हो जाता है। आज से 15 साल पहले की ये बात है। 15 साल हो चुके हैं उस पेशेंट को। वो जो पंप होता है स्प्रे, वो जो अस्थमा के लिए पंप इनहेलर वो इस्तेमाल करते हैं, ये पेशेंट लगातार इस्तेमाल कर रहा है 15 साल से। अब देखें, जब हमने इस तरह के जो केस हैं उनको कवर करना है तो होम्योपैथी में ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो इस पेशेंट के लिए जबरदस्त है? आप कहेंगे ब्लाटा है, एस्पिडोस्पर्मा है, एपिकाक है, एंटमटाट है। मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। हमारे पास रिपर्टरी है, रॉबर्ट मर्फी है, फाटक है, कैंट है। मैंने जो फाटक रिपर्टरी है उसे ओपन किया, मुझे केस नहीं मिला।
जो मेडिसिन मुझे चाहिए थी सिम्टम के मुताबिक वो नहीं मिली। मैंने जो है रॉबिन मर्फी की रिपर्टरी को ओपन किया, मुझे वो सिम्टम के मुताबिक जो मेडिसिन मुझे चाहिए थी वो नहीं मिली। मैंने जो है आखिर में कैंट रिपर्टरी को खोला तो वहां पे मुझे वाजिया एक सिंगल अलामत के ऊपर जो है सिंगल मेडिसिन नजर आई, और इस तरह की कंडीशन के ऊपर जो मेडिसिन थी उसका नाम था नेट्रम आर्स। नेट्रम आर्स जो मेडिसिन है वो इस पेशेंट के लिए बनती है, लिहाजा मैंने जो है उसे यूज करवाया। रिजल्ट जो है वो कैसा आएगा, रिसेंटली मैंने जो है वो मेडिसिन अभी भेजी है, वो मेडिसिन जाएगी बाहर, अभी पहुंची नहीं है, पेशेंट ने वो यूज करनी है। लेकिन बात करने का मेन मकसद क्या है कि मैं अभी अपने माइंड के लिहाज से, अपने दिल के लिहाज से मुतमईन हूं, मुझे यकीन है कि पेशेंट जो है हमारा ठीक होगा। लेकिन एक पेशेंट के लिए हमने 3 रिपर्टरियां ओपन की, मेहनत की, उसके बाद हमारे पास नेट्रम आर्स बिल्कुल नहीं थी, हमने जो है उसे हायर किया 30 पोटेंसी में, 200 पोटेंसी में। फिर हमने जो है ये भी कोशिश की कि हमें नेट्रम आर्स 3x में, 6x में या फिर 3C में, 6C में मिल जाए, लिहाजा अभी तक वो हमें नहीं मिली। हमें 30 पोटेंसी और 200 पोटेंसी मिल चुकी है। अभी जो है आपको बताने का मकसद ये है कि होम्योपैथ कामयाब कैसे होते हैं रेप्ट्राइज करने के बाद। आपका एक एक केस जो है नया केस है, नए केस को आप कैसे कवर करेंगे, आपको तो कुछ पता ही नहीं है ना। पता क्यों नहीं, हमें खुद पता नहीं होता, क्योंकि आने वाला जो केस है हम जितनी मर्जी स्टडी कर लें, सिम्टम के मुताबिक जो है हमने मेडिसिन की सिलेक्शन करनी है और उसके बाद जो है हमने मेडिसिन लेनी है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो अपने केस को रेप्ट्राइज करें, स्टडी करें और सिम्टम के मुताबिक जो है आप मेडिसिन की सिलेक्शन करें। आप दोस्तों की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद है या आपका कोई इस वीडियो के बारे में कोई सवाल है तो आप जो है वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब आपको लाजमी देंगे। आप दोस्तों की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।